ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी एडवर्स इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा सकते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटी करता है। राइट टू हेल्थ इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइट टू लाइफ। अच्छी हेल्थ का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है हेल्दी इन्वायरमेंट। इसीलिए राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट हमारी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 48A में मेंशन्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ के सेफगार्ड तथा एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट की तरफ काम होने चाहिए। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और जीवों के प्रति करुणा हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। 1972 में स्वीडन में हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ह्यूमन इंटरैक्शंस विद द एनवायरनमेंट पर इसका फोकस था। इससे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन निकल कर आया था, जिसमें मुख्यतः प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात की गई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने दुनिया भर के देशों को एनवायरमेंटल कंडीशंस मॉनिटर करने के लिए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज क्रिएट करने के लिए मोटिवेट किया। 1992 में रियो अर्थ समिट कन्वीन की गई थी, जिसे हम ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इस समिट में एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने के लिए जोर दिया गया, जैसे कि विक्टिम्स ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज की रिड्रेस और रेमेडी के लिए डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लॉज, लायबिलिटी निर्धारित कर कॉम्पनसेशन देने के लिए। इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए वर्ष 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया गया, जिसके फलस्वरूप एक स्पेशलाइज्ड बॉडी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, पर्यावरण संबंधी केसेस के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए। एनवायरमेंटल केसेस के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होने की वजह से स्पीडी जस्टिस मिलेगी और हायर कोर्ट्स के ऊपर लिटिगेशन का बर्डन कम होगा। ट्रिब्यूनल 6 महीनों के भीतर मामलों को निपटाने का प्रयास करेगा। एनजीटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल द्वारा निर्देशित है। एनजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। एनजीटी की 5 रीजनल बेंचेस हैं। नॉर्थ में न्यू दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में पुणे और सेंट्रल रीजनल बेंच भोपाल में स्थित है। प्रत्येक बेंच एक स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन कवर करती है। इसके साथ ही सर्किट बेंचेस की व्यवस्था भी है, जिसके तहत अन्य जगहों पर भी सिटिंग्स रखी जा सकती हैं। ट्रिब्यूनल की सिटिंग और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। एनजीटी में एक चेयरपर्सन, 10 से 20 जुडिशियल मेंबर्स और 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। ऐसे पर्सन्स जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, उन्हें किसी केस में असिस्टेंस के लिए ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन इनवाइट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट एनजीटी के चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है। ट्रिब्यूनल के रेगुलेशन के रूल्स बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन से कंसल्ट करती है। एनजीटी के चेयरपर्सन अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन है, या तो वे प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज हों या कभी पास्ट में रहे हों, या फिर वे प्रेजेंटली किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या पास्ट में कभी रहे हों। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को एनजीटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है, तो उनका कार्यकाल होगा अपॉइंटमेंट की डेट से 5 साल की अवधि तक या उनके 70 वर्ष की आयु पूरा करने तक, इनमें से जो भी पहले आता हो। चेयरपर्सन रीअपॉइंटमेंट या पुनर्नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं है। यदि किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एनजीटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है,
तो यहाँ पर आयु 70 वर्ष से घटकर 67 वर्ष रह जाएगी। एनजीटी के जुडिशियल मेंबर अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के जज हों या पास्ट में कभी रहे हों, या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज प्रेजेंटली हों या कभी पास्ट में रहे हों। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को एनजीटी का जुडिशियल मेंबर अपॉइंट किया जाता है तो उनका टेन्योर होगा 5 years पीरियड या 70 years एज, विचएवर इज अर्लियर। और यदि किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज को एनजीटी का जुडिशियल मेंबर अपॉइंट किया जाता है, उस केस में एज 70 से घटकर 67 years हो जाएगी। एनजीटी के एक्सपर्ट मेंबर अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन है फिजिकल या लाइफ साइंसेज में मास्टर ऑफ साइंस की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इसके साथ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या एक डॉक्टरेट डिग्री। एडिशनली 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, जिसमें से 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्यावरण संबंधी विषयों पर, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट इत्यादि। यदि किसी व्यक्ति को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या एक रेप्यूटेड नेशनल या स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन में 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिसमें से 5 साल हैं एक्सपीरियंस डीलिंग विद एनवायरमेंटल मैटर्स, तो उन्हें भी एनजीटी के एक्सपर्ट मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करने के लिए रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ के नेचर और कैटेगरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। एनजीटी के अधिकांश सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी होगा। एनजीटी के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक माने जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर एनजीटी के जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। 65 वर्ष की आयु पूरा करते ही एनजीटी के एक्सपर्ट मेंबर को अपना पद त्यागना पड़ेगा। एनजीटी के चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी अन्य पद धारण नहीं करेंगे। अपना पद त्यागने के दिन से 2 साल तक एनजीटी के चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कार्य नहीं करेंगे जो एनजीटी के समक्ष कार्यवाही में शामिल रहा हो। एनजीटी के चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना इस्तीफा देते हैं। यदि डेथ, रेजिग्नेशन या किसी अन्य कारण से एनजीटी के चेयरपर्सन की पोजीशन वेकेंट हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के द्वारा जुडिशियल मेंबर चेयरपर्सन के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे। एनजीटी के चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स की सैलरीज, अलाउंसेस और अन्य सर्विस कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, जिनमें अपॉइंटमेंट के पश्चात नुकसानदेह बदलाव नहीं किए जा सकते। एनजीटी के चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर को हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करती है। यहाँ मेंशन्ड ग्राउंड्स में से कोई भी एक होने पर हटाए जाने वाले चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर को उनके खिलाफ चार्जेस इन्फॉर्म किए जाते हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट जज एक इंक्वायरी करते हैं, जिसके दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट हटाए जाने वाले चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर को सस्पेंड कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट जज की इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूवल का ऑर्डर देती है। एनजीटी के एक्सपर्ट मेंबर के रिमूवल का प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है और सेम ग्राउंड्स के बेसिस पर उन्हें रिमूव करती है। पर्यावरण संबंधी इश्यूज से रिलेटेड सभी सिविल केसेस एनजीटी की जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आते हैं। इन एक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशंस से होने वाले इश्यूज भी एनजीटी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जिस एक्शन के कारण विवाद खड़ा हुआ है, उसके 6 महीनों के भीतर
किए गए आवेदनों पर ही एनजीटी विचार करता है। यदि ट्रिब्यूनल को लगता है कि डिले का कारण जस्टिफाइड है, तब आवेदन की तिथि को 60 दिन बढ़ाया जा सकता है। अपने कार्यों के निर्वहन के लिए एनजीटी में निहित शक्तियां सिविल न्यायालय के समान हैं। एनजीटी के ऑर्डर के द्वारा एनवायरमेंटल डैमेज के पीड़ितों को राहत या मुआवजा दिया जाता है तथा क्षतिग्रस्त संपत्ति की क्षतिपूर्ति की जाती है। एनजीटी के डिसीजन के 90 दिनों के भीतर उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में फर्दर अपील की जा सकती है। अनुपालन न करने पर 3 साल तक की कैद या 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो 25,000 रुपये प्रतिदिन तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। कंपनीज के लिए जुर्माना 25 करोड़ रुपयों तक है और अतिरिक्त जुर्माना 1 लाख रुपए प्रतिदिन तक है।